जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अलंकार भाग 2। इससे पहले अलंकार भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। आज अलंकार भाग 2 यहाँ पर पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित अलंकार हैं वो निर्धारित अलंकार ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य में समाहित हैं। तो देखिए क्या है ये, कौन कौन से हैं और इनके उदाहरण क्या है और इनकी परिभाषा क्या है। देखिए आइए, कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य, ठीक है। पाठ्यक्रम में निर्धारित अर्थालंकार। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहां पर अर्थालंकार की बात कर रहा है, ये सिर्फ पाठ्यक्रम में अर्थालंकार है, न कि शब्दालंकार है, ठीक है। पहला जो है वो है अन्योक्ति। कौन सा है? अन्योक्ति। दूसरा है समासोक्ति। तीसरा है विभावना। चौथा अलंकार है वो विशेषोक्ति। पांचवा है दृष्टांत। छठवां जो अलंकार है वो प्रतीक। सातवां जो अलंकार है वो मानवीकरण। आठवां जो अलंकार है वो है व्यक्तिरेख। इस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में कुल 8 अलंकार है। जो ये 8 अलंकार हैं, ये 8 अलंकार 8 अंक के आपके इस पाठ्यक्रम में है। यानी बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 4-4 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर वैसे बात करें तो वैसे भी वही बात है, एक अलंकार 1 नंबर का होता है, 8 अलंकार है 8 नंबर के हो गए। लेकिन बोर्ड परीक्षा में 2 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, अलंकार ज्यादा नहीं है। 8 नंबर प्राप्त करना बिल्कुल सरल है। तो किस प्रकार से हम ये 8 नंबर प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्तांकों में हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, तो आइए मेरे साथ एक एक शब्द को आराम से पढ़ेंगे, एक एक अलंकार की जो परिभाषा है उसको सही तरीके से देखेंगे और उनके उदाहरण है वो बिल्कुल सरल देखेंगे, ताकि अपने को आगे याद रह सके और बोर्ड परीक्षा में हम उन्हें लिख सकें। तो आइए देखिए, पहला जो उदाहरण है वो है यहां पर अन्योक्ति अलंकार। कौन सा है? अन्योक्ति। अब यहां पर इसको देखते हैं अन्योक्ति। जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाएगा अन्य धन उक्ति। अन्य का अर्थ होता है दूसरा और उक्ति का मतलब होता है विचार। यानी सीधे सीधे विचार किसी को न कहकर किसी दूसरे के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए जाए, वहां होता है अन्योक्ति। अब इसकी परिभाषा क्या है, उस परिभाषा को भी ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए क्या है, जहां अप्रस्तुत, जो सामने नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? अप्रस्तुत। क्या है? उपमान। उपमान का अर्थ क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमान। के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत। प्रस्तुत का मतलब उपमेय। उपमेय का मतलब जिसके विषय में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है। और उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाती है। ये हमेशा ध्यान रखिए, जो यहां पर अप्रस्तुत है, ठीक है, सामने नहीं होता है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं अप्रस्तुत। के माध्यम से प्रस्तुत सामने होता है, वो होता है उपमेय का ज्ञान होता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा है। फिर इसको अगर समझ में नहीं आया तो इसको हम यहां पर और देख लेते हैं, इसको अन्योक्ति क्यों कहा जाता है। इसको अन्योक्ति इसलिए कहा जाता है कि जिससे कुछ कहना है, जिससे कुछ कहना है, अब ये समझाऊंगा आराम से। जिससे कुछ कहना है होता है, उससे न कहकर अन्य से, अन्य का अर्थ यहां से लिया जा सकता है, आप ले सकते हैं दूसरे से भी, दूसरे से कहा जाता है, तथा इस प्रकार उसको सूचित किया जाता है। इसमें किसी वस्तु का सीधा वर्णन, कौन सा? सीधा वर्णन न करके उसी के समान किसी वस्तु का वर्णन करके उस वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। यानी सीधी सी बात ये ध्यान रखिए आप तो, कि जैसे मान के चलिए, मैं किसी पे व्यंग्य नहीं कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्तियों में आपस में मनमुटाव हो गया,
दो औरतों में मनमुटाव हो गया, आपस में एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, तो जैसे ही वह सामने से आता है या आती है, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसे अपनी बात पहुंचाने के लिए उसे न कहकर, जैसे अपने घर पर कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, वो मोटा है, तो उसको संबोधित करते हुए कहेगा या कहेगी कि खा खा कर कितना मोटा हो गया है, भैंस के समान हो गया है। अब ये भैंस के समान हो गया है, यह है किसके लिए कहा जा रहा है? उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है जो आ रहा है वहां पर, जिससे पहले टकराव हो चुका था। इसलिए उसको सीधी सीधी बात न कहकर उसे कहा जा रहा है, ठीक है। या फिर दूसरा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ग्रामीण इलाकों में बहुत सी बातें प्रचलित होती हैं, जैसे आपस में मनमुटाव हो गया, ठीक है, और जैसे ही मनमुटाव वाले दो पक्षों में से एक पक्ष सामने से गुजर रहा है, कोई व्यक्ति या कोई औरत गुजर रही है, तो जिस व्यक्ति से या जिस औरत से आपस में मनमुटाव हुआ है, वह देखकर, अपने जानवर को देखकर, अपनी भैंस को देखकर बोलती है कि खा खा कर यह भैंस कितनी मोटी हो गई है। अब यहां पर वो भैंस थोड़ी समझ रही है इस बात को कि मैं खा खा कर कितनी मोटी हो गई, वो तो जानवर है। लेकिन वो जो शब्द बोले गए हैं, उन शब्दों को जो वहां से गुजर रही है या गुजर रहा है, वह व्यक्ति, वह औरत उस बात को समझ जाते हैं कि यह भैंस को न कहकर यह मुझे कह रही है। अर्थात खा खाकर मोटी कौन हो रही है? वह भैंस नहीं हो रही है। इनडायरेक्ट अन्योक्ति के माध्यम से वह है विरोधी पक्ष, जिससे मनमुटाव हुआ है, उस औरत के लिए, उस पुरुष के लिए यह सब काम में लिया जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है अन्योक्ति अलंकार। सीधी सीधी बात न कहकर दूसरे पर व्यंग्य करके अपनी बात कही जाए। अब देखिए आगे, फिर यहां पर उदाहरण है, इसको और उदाहरण के माध्यम से हम यहां पर समझ लेते हैं। क्या है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सुभिंदियो आगे कौन हवाल। यह जो पद लिया गया, दोहा लिया गया है, यह कवि बिहारी का है, जो राजा जयसिंह, किससे? राजा जयसिंह को सीधे सीधे बात न कहकर, यह देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर अली, अली यहां पर कौन बना हुआ है? कौन बना हुआ है? अली जयसिंह। अली का भोरा, क्या? भोरा। राजा जयसिंह है, वह है अपनी नवेली नई दुल्हन के प्रेम पास में बंधे हुए थे और राज कर्तव्य को भूल चुके थे। तो कवि बिहारी सीधी सीधी बात न पहुंचाकर, भोरे को माध्यम बनाकर राजा जयसिंह को यह दोहा लिखकर भेजा था कि हे अली, अली मीन्स हे राजा जयसिंह। अली का अर्थ यहां पर किससे लिया गया है? जयसिंह से। किससे लिया गया? जयसिंह से। तो भोरा कौन बन गया? जयसिंह। यानी जिस फूल के ऊपर तू मंडरा रहा है, वह फूल अभी विकसित नहीं हुआ है। अभी से तेरी यह हालत है, तो फिर आगे तेरी क्या हालत होगी। इसलिए अन्योक्ति के माध्यम से, भोरे के माध्यम से जयसिंह को सचेत किया। जयसिंह भी नाराज नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अली कौन बन गया? जयसिंह। ठीक है, तो इस प्रकार से अन्योक्ति के माध्यम से यहां पर बात यहां पर बताई गई है। दूसरा देखिए, माली आवत देखी के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बार। अब इसमें देखिए, माली आवत देखिए, माली आकर देखता है, कलियन जो कलियां हैं फूलों की, वो पुकार करने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। फूले फूले चुन लिए, जिस प्रकार से पेड़ के फूल लगे हुए हैं उनको तोड़ लिया गया, काली हमारी बार, जैसे उनको तोड़ा गया फूलों को उन शाखाओं से, वैसे ही हम भी एक दिन ऐसे ही टूट जाएंगे। हमारे को भी जो ईश्वर है वह ऐसे ही तोड़ के फेंक देगा। तोड़ के फेंकने का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? तोड़ के फेंकने का अर्थ ये होगा कि हम भी एक दिन इन फूलों की तरह ही अपना जीवन समाप्त कर लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर किसके समान, यहाँ पर फूलों के समान किसके बारे में बताया गया है, हमारे को संदेश दिया गया है, इंसान के जो प्राण है, जीवन है, उन जीवन के बारे में यहाँ पर संबोधित किया। भाई फूल जब तक पेड़ की डाली के लगा हुआ है तब तक वह खिलता है, फलता है, फूलता है, जैसे उसे तोड़ लिया जाता है मुरझा जाता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, ठीक है, जब उसके शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो वह किसके समान हो जाता है, मृतक के समान हो जाता है। ठीक है, तो अन्य युक्ति के माध्यम से किसे संदेश दिया गया, सभी लोगों को संदेश दिया गया। फिर यहाँ है, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। यहाँ कबीरदास जी का है दुआ है, माटी यानी मिट्टी है वो कुम्हार से कहती है, जिस प्रकार से कुम्हार है वो मिट्टी को लाता है और मिट्टी को लाने के बाद में उसे बिल्कुल क्या करता है, उसमें पानी मिलाता है और उसमें जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं उनको सबको वह निकालता है और उसे क्या करता है, उसे रोंदने का मतलब है यहाँ उसे एक दूसरे में परिवर्तन करता है, यानी बारीक बारीक उसमें पानी डाल के उसे एक मिट्टी का कच्चा जो लोथड़ा जिसे हम बोलते हैं वह उसका बनाता है। तो उसे रोंदने का मतलब है गूंथना, जैसे आटा गूंथते हैं हम घर में, वैसे उसको कुम्हार गूंथता है। तो तू क्यों रोंदे मोय, क्यों तू मुझे रोंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोड़। आज तू मुझे कितना भी रोंदना चाहे वो रोंद ले, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे क्या करूंगी, इसी मिट्टी में रोंदूंगी। अब इसी मिट्टी में रोंदूंगी का मतलब क्या था, अन्य युक्ति के माध्यम से कि व्यक्ति मरने के बाद में कहा जाता है, मिट्टी में ही समाप्त होता है, मिट्टी में ही जाकर मिल जाता है, तो वहां आकर फिर मैं तुझे रोंदूंगी। तो इस प्रकार से किसको संदेश दिया गया, मनुष्य को संदेश दिया गया। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंग बिचारी, बाज पराए पानी पर तो पंचनी न मार। ये भी राजा जयसिंह से लिया गया है, जो स्वार्थ के वशीभूत होकर, अब यहाँ पर जो बाज पक्षी बताया गया है, बाज पक्षी है यह सर्वशक्तिशाली होता है, जो हर किसी पक्षी के ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है। अब यहाँ पर बाज पक्षी को किससे माना गया, जयसिंह को। जयसिंह क्या कर रहा है, अन्य मुगलों के लालच में आकर अपने ही हिंदू राजाओं का क्या कर रहा था, उनका नरसंहार कर रहा था। तो बिहारी इसको समझाते हैं कि तू दूसरे के बहकाव में न आकर अपने ही हिंदू राजाओं का श्रृंगार तू मत कर। तू हे बाज पक्षी है, मानते हैं तू शक्तिशाली है, लेकिन तू अपने से कमजोर राजाओं का श्रृंगार मत कर। इस प्रकार से हमने ये अन्योक्ति अलंकार यहाँ पर पढ़ा है, बिल्कुल सरल उदाहरण है यहाँ पर, आगे हम यहाँ पर देखते हैं। तो आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पर दूसरा अलंकार है समासोक्ति अलंकार। कौन सा है, समासोक्ति अलंकार। क्या है समासोक्ति अलंकार, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। प्रस्तुत, प्रस्तुत का पहले भी अर्थ हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत किसको कहा जाता है, उपमेय को कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है, ठीक है, के साथ साथ जहां दोहरे, दो अर्थ, दोहरे मीन्स दो अर्थ के कारण अप्रस्तुत, अप्रस्तुत यहां पर कौन होगा, उपमान होगा, ठीक है, जिससे तुलना की जाती है, उपमान का बोध ज्ञान हो, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है, समासोक्ति, दोहरे अर्थ के कारण। जहां दूसरी परिभाषा है ये इसकी, दूसरी यहां से परिभाषा है, अगर ये परिभाषा याद नहीं रहती है तो ये परिभाषा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। क्या है, जहां संक्षिप्त उक्ति के द्वारा, विचारों के द्वारा, उक्ति के द्वारा प्रस्तुत उपमेय और अप्रस्तुत उपमान अर्थ का बोध होता है, यानी उपमेय और उपमान का जहां पर हमें ज्ञान होता है, अर्थात कुछ ऐसे विशेषणों, इसको याद रखना है, विशेषणों जो विशेषता बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की, का प्रयोग किया जाता है, जिनसे प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध एक साथ हो जाता है, दोनों का ज्ञान एक साथ हो जाता है, एक शब्द दोनों के लिए ही काम में लिया जाता है, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए समासोक्ति क्या होती है, समास प्लस उक्ति। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं,
राजकुमार। राजकुमार तो क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह, राजा का कुमार। अब इतना बड़ा अर्थ न देकर कितना सा अर्थ लिया अपन ने, राजकुमार। ठीक है, समासोक्ति ऐसे होती है समास। ठीक है, इसीलिए बना है समासोक्ति अलंकार। समझ में आ गई बात। अब आगे जो देखते हैं इसमें उदाहरण क्या है और कैसे इसको याद रखेंगे हम। देखिए, सिंधु सेज पर धरा, सिंधु सेज पर धरा। अब यहां पर देखिए वधु, वधु किसको कहते हैं, नई नवेली जो दुल्हन आती है उसको हम वधु कहते हैं, ये अच्छी तरह से हम जानते हैं। तनिक संकुचित बैठी की, प्रलय निशा विनाशकारी रात्रि की हलचल स्मृति यादों में मान किए से बैठी सी, अभिमान किए हुए बैठी थी। अब यहां पर समासोक्ति क्या है इसको ध्यान से देख लीजिए। पहले यहां पर इसमें समान विशेषणों के द्वारा धरा एवं नायिका का वर्णन एक साथ किया गया है। अब इस बात को हम देख सकते हैं कि पृथ्वी होती है वो पृथ्वी कभी अभिमान नहीं करती है, ना ही गुमान करती है, न ही कभी संकुचित होती है। संकुचित अभिमान गुमान कौन करती है, वधु करती है। इसलिए वधु और धरा दोनों का एक साथ विशेषणों के साथ यहां प्रयोग होने के कारण समासोक्ति अलंकार यहां पर है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो ये धरा है ये पृथ्वी है, यह अभिमान थोड़ी करती है, नहीं करती है ना। संकुचित नाराज थोड़ी होती है अपने अपने से, नहीं मैं तो नाराज हो गई हूं, अब लो मैं तो बैठ जाती हूं एक जगह, नहीं, नाराज कौन होती है, वधु होती है। तो समान विशेषणों के कारण यहां पर दोनों का वर्णन किया गया है। यहां पर देखिए, ये देखिए दोहरे अर्थ के कारण, दो अर्थ है वधु के लिए और किसके लिए, धरा के लिए। समझ में आ गई बात। दोहरे अर्थ के कारण प्रस्तुत का बोध भी वो वहां समासोक्ति अलंकार कहते हैं। नायिका और धरा, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का यहां पर वर्णन किया गया है। अब यहां पर देखिए दूसरा उदाहरण, लोचन मग राम ही उर आनी दिन ही पलक कपाट सयानी। अब यहां पर देखिए लोचन का अर्थ होता है आंखें, मग का मतलब होता है रास्ता, राम ही का मतलब रामपुर का मतलब हृदय, आने मीन्स आते हैं, दीनी मीन्स दिया, पलक मीन्स अपने आंखों की जो पलकें होती है, कपाट। अब यहां पर जो कपाट शब्द लिया गया है वो दरवाजे से लिया गया है। सयानी यानी समझदार, यानी कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से अपने कपाट होते हैं, दरवाजे होते हैं, उन दरवाजों को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उसी प्रकार से आंख रूपी जो कपाट है उन आंख रूपी कपाटों की बात यहां पर की गई है। तो यहां पर समान विशेषणों के कारण राम के दर्शन और दरवाजे के बारे में यहां बताया गया है। तीसरा उदाहरण देखिए, पीली पड़ निर्बल कोमल क्रस देह लता कुमलाही। अब यहां पर देखिए पीली पड़ निर्बल कोमल क्रस देह, अब यहां पर देह और लता दोनों के बारे में बताया। यहां पर देखिए, यहां पर जहां दोहरे अर्थ के कारण यहां पर देह शरीर और लता का मतलब होता है बेल। ठीक है, अगर बेल में हम पानी नहीं डालेंगे तो वो क्या हो जाती है, कुमलाहा जाती है। ऐसे ही हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो अपना शरीर भी क्या हो जाता है, क्रस कमजोर हो जाता है। तो दोहरा अर्थ यहां पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत के माध्यम से यहां पर लिया गया है। इस कारण इसमें कौन सा अलंकार है, समासोक्ति अलंकार है। जहां पर दोहरे अर्थ के कारण भाव ग्रहण किया जाता है वहां समासोक्ति अलंकार होता है। इस प्रकार से हमने यहां पर समासोक्ति अलंकार यहां पर पढ़ा है। अब आगे जो अलंकार है उसको हम पढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं। तीसरा अलंकार देखिए, यहां पर विभावना क्या है। तीसरा अलंकार है विभावना। परिभाषा क्या है इसकी, उदाहरण क्या है इसके, ये देखिए, जहां बिना कारण के, जहां कारण नहीं हो, बिना कारण के अथवा विपरीत, विपरीत उल्टा कारण के कार्य के होने का वर्णन हो वहां विभावना अलंकार होता है। यानी कारण
उल्टा होता है वहां विभावना अलंकार होता है। ये पहली परिभाषा थी यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर दूसरी परिभाषा है। ये यहाँ पर दोनों में से जो परिभाषा याद रह सके वह परिभाषा याद रखिए। जहां कारण का अभाव, कारण की कमी, अभाव होने पर भी कार्य संपन्न, कार्य होने की कमी है लेकिन फिर भी कार्य संपन्न हो रहा है, पूरा हो रहा है वो कार्य, प्रदर्शित तो होता है कहीं कहीं कल्पित, कल्पित का कल्पना के आधार पर, तथा अपर्याप्त कारण होने पर भी कार्य का होना वर्णित किया जाता है, वहां विभावना अलंकार होता है। यानी कारण न होने पर भी कारण पूरा हो जाए, बिना कार्य के विपरीत कार्य हो, विपरीत कार्य रहने पर भी कार्य संपन्न हो जाए, वह होता है विभावना। देखिए क्या है पहचान। इसमें ज्यादातर शब्द बिन या बिनु आते हैं, बिन या बिनु शब्द हैं वो इसमें ज्यादातर आते हैं। ये इसकी पहचान के रूप में हम पहचान कर बता सकते हैं कि इसमें विभावना अलंकार है। पहला उदाहरण देखिए, पद बिनु चले सुने, बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी देखिए क्या है, पहले देखिए बिना शब्द है या बिनु आ गया यहां पर। देखिए पद बिनु, पैरों के बिना, चले सुने यानी पैरों के बिना चलता है और बिना कानों के सुनता है, कर बिनु कर्म करे और बिना हाथों के काम करता है, विधि नाना। वह परमात्मा ब्रह्मा है, वह बिना किसके पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और बिना हाथों के कार्य करता है। अब जब तक मनुष्य के हाथ नहीं होंगे, पैर नहीं होंगे, कान नहीं होंगे, तब तक इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। यह सब क्या करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा कार्य हो रहा है, करे विधि नाना, लेकिन यह सब नहीं होने पर भी कार्य संपन्न हो रहा है, फिर भी वह कार्य कर रहा है इनके न होने पर भी। इसलिए यह बताया बिना कारण के अथवा विपरीत कारण के। विपरीत कारण कौन सा हो गया, न तो पैर है, ठीक है, न कान है और न हाथ है, लेकिन फिर भी कार्य कर रहा है। समझ में आ गई। विपरीत कारण के कार्य के होने का वर्णन हो वहां विभावना अलंकार होता है। पहला उदाहरण समझ में आ गया। दूसरा, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बनमोर, पावस का मतलब वर्षा ऋतु, जानती हूं नंदित करी यही दिशी नंद किशोर। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से पद लिया गया है। यहाँ पर वन में जो मोर है वह मोर बिना वर्षा ऋतु के ही नाचने लगे हैं। मोर वर्षा ऋतु में ही नाचता है, बिना वर्षा ऋतु के नहीं नाचता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वह भी श्यामल है, उनको घनश्याम कहा जाता है। इसलिए कारण किसके होना चाहिए था, कारण मोरों के लिए क्या होना चाहिए था, बादल। लेकिन बिना कारण के, अर्थात जो मोर है वह मोर श्री कृष्ण के शरीर को ही क्या समझ चुके हैं, बादल समझ चुके हैं, और वह क्या करने लगे हैं, वर्षा ऋतु समझकर बोलने लगे। बिना कारण के ही यहाँ पर कार्य संपन्न हो रहा है, किनका, मोरों का। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ दूसरा उदाहरण था। तीसरा उदाहरण, निंदक नियरे राख ये आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। अब यहां पर देखिए बिन बिना, बिन पानी, बिना पानी के और साबुन के निर्मल करे सुबह। सुबह का अर्थ होता है शरीर। यहां बात किसकी बताई गई है, यानी बिना साबुन के और बिना पानी के यहां पर अपने शरीर को स्वच्छ करने की बात यहां बताई गई है। जो कभी ऐसा हो सकता है क्या, बिना पानी के हम नहा सकते हैं क्या, है? एक दिन रह जाएंगे, 2 दिन रह जाएंगे, 3 दिन रह जाएंगे, 10 दिन रह जाएंगे, लेकिन अंत में नहाना तो पड़ेगा ही। और नहाते हैं तो साबुन हम क्या करते हैं, जरूर लगाते हैं शरीर को साफ करने के लिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, बिना पानी के और बिना साबुन के ही अपने शरीर को स्वच्छ होने की बात यहां पर बताई गई है।
इसलिए यहां पर क्या है, जहां बिना कारण के ही, यानी बिना कारण के ही कार्य संपन्न होने की बात यहां पर बताई गई है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार है, विभावना। चौथा देखिए, सखी इन नेननी ते घन हारे, बिनहि ऋतु बरसत निशि बासर सदा मिलन दोहू तारे। यानी सखी इन नेननी, आंखों से, घन का मतलब बादल हारे, यानी आंखों के बारे में यहां बताया जा रहा है। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, मेरी आंखों से इतने वर्षा के जो बूंदे हैं वर्षा की, वह वर्षा की बूंदे निकली है कि मेरी इन आंखों के सामने बादल भी क्या हो चुके हैं, हार चुके हैं। अब इतना पानी आंखों से थोड़ी आ सकता है, इतना सारा पानी किससे आता है, बादलों से आता है। बादलों का कार्य कौन कर रहा है, यहां पर आंखें कर रही है, तो बिना कारण के भी कार्य यहां पर क्या हो रहा है, संपन्न हो रहा है। इसलिए यहां पर कौन सा है, विभावना अलंकार है। बिनहि ऋतु बरसत निशि, यानी बिना वर्षा ऋतु के ही ये क्या कर रहे हैं, आंखों से गिर रहे हैं, सदा मिलन दो उतारे, और मिलन के लिए आंखें क्या करती रहती हैं, तरसती रहती हैं। इस प्रकार से हमने ये विभावना अलंकार पढ़ा है। इसके 4 उदाहरण है, 1 2 3 4, चारों में से जो आपको अच्छा लगे, आप बोर्ड परीक्षा में लिख सके, वह उदाहरण आप यहाँ पर उसको याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो अलंकार है उसको हम पढ़ते हैं, तो आइए पढ़ते हैं। आगे देखिए, चौथा अलंकार विशेषोक्ति अलंकार। क्या है विशेषोक्ति अलंकार, ध्यान से सुनिए। जब कारण के उपस्थित रहने पर भी, कारण मौजूद होता है, ठीक है, पर भी कार्य का नहीं होना वर्णित हो, कारण मौजूद है लेकिन फिर भी कार्य नहीं होता, ऐसी क्या समस्या आ जाती है, कारण वर्णित नहीं होना वर्णित हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। दूसरी परिभाषा है, कार्य करण का विश्वव्यापी प्रसिद्ध नियम है। यह एक नियम बताया गया है। क्या नियम है वो, बिना कारण के कार्य नहीं होता, यानी बिना कारण के कार्य नहीं होता। धुआं वहीं उठती है जहां पर आग होती है, आग जलेगी तभी धुआं उठेगा, बिना आग के धुआं कैसे उठेगी, ठीक है, ये बात इसमें बता रहा है। किंतु विशेषोक्ति अलंकार में प्रसिद्ध कारण होने पर भी, कारण होगा वहां पर लेकिन फिर भी वो कार्य संपन्न नहीं होता है, होने पर भी यह कार्य संपन्न नहीं होता, कार्य संपन्न नहीं होता है, यही विभावना अलंकार की पहचान है। यह क्या है, यह विभावना अलंकार का विपरीतार्थक होता है। यानी जो हम विभावना अलंकार पढ़ चुके हैं, उस विभावना अलंकार का यह उल्टा होता है। क्या होता है उल्टा, अब देखिए यहां पर ये 4 उदाहरण है। इन 4 उदाहरणों में हम समझेंगे क्या कहना चाहता है। देखिए, लिखन बैठी जाकी छबही, गही गही गर्भ गुरूर, बहे न केते जगत में चतुर चितेरे क्रूर। बिहारी का यह है, नायक नायिका से पद लिया गया है। यहां पर क्या बताया गया है, नायिका के रूप सौंदर्य का चित्र बनाने के लिए कई प्रकार के जो चित्रकार हैं वह उसके चित्र बनाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी नायिका का रूप सौंदर्य इतना है, वो पल पल में इतना परिवर्तित हो रहा है कि संसार के जाने माने प्रसिद्ध विद्वान चित्रकार हैं, वो भी नायिका के रूप सौंदर्य का चित्र नहीं बना पाते हैं। नायिका का चित्र चित्रकारों से नहीं बन पा रहा है। अब यहां पर कारण मौजूद है नायिका के रूप सौंदर्य का चित्र बनाना, लेकिन कार्य नहीं हो रहा, कौन सा, चित्र बनाने का। कारण मौजूद है, कार्य मौजूद है, भाई इसका चित्र बनाना है लेकिन चित्र नहीं बन पा रहा है, ठीक है। दूसरा देखो, देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। आसमान से मेघ बरस रहे हैं लेकिन मैं प्यासी की प्यासी हूं, इतना पानी बरसा लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझी। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि प्रिय दर्शन की जो प्यास है वह है प्यास जो नायक को देखकर बुझनी चाहिए, वह प्यास नहीं बुझती है। आंखों से आंसुओं की बरसात परंतु जल आंसू
होने पर प्रिय दर्शन, ये देखिए, प्रिय दर्शन की प्यास नहीं बुझ रही है। यानी जो प्रिय है, नायक है, उस नायक के दर्शन इतने मन भावन है कि उसके देखते हुए नेत्र हैं वह नेत्र परिपूर्ण नहीं होते, ऐसे लगता है नायिका को जैसे मैं देखती ही रहूं। ठीक है। तीसरा है नेह न नेननी को कछु उपजी बड़ी बुलाए, नीर बहे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। यानी इन आंखों के बारे में बताया गया है। आंखों से आंसू है नायिका के आते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रिय दर्शन की लालसा, ऊपर वाला ही पद है, नीचे वाले तीनों में सहसा है, श्रृंगार रस से लिया गया है ये उदाहरण। नैनों से उपजी बड़ी बुलाए, यानी जलपूर्ण होने पर भी प्यास नहीं बुझ रही है। यानी नीर भरे, यानी जल के पास है वह, किसके पास है? जल के पास है, लेकिन जल के पास रहने पर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही। कारण है यहां पर जल, जल कारण बना हुआ है, जल के पास है लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझे, तब न प्यास बुझाए, फिर भी प्यास नहीं बुझ रही। अर्थात प्रिय दर्शन की लालसा इन आंखों में नायिका को है, इसलिए यहां पर कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता। फिर है चौथा, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। यानी यहां पर क्या बताया है, यहां कारण जुगल कर है। क्या है कारण? जुगल कर होने पर भी माला पहनाने का कार्य हो रहा है। एक साथ माला पहनाने का यहां पर क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। यानी जब कारण के उपस्थित रहने पर भी कार्य नहीं होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में 4 अलंकार हमने पढ़े हैं। अगर हम ज्यादा अलंकार, 4 अलंकार और पढ़ दे तो वीडियो लंबा बन जाता है, इसलिए आज जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो 4 ही अलंकार पढ़ेंगे। 4 अलंकार है वह नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इन 4 अलंकारों को पढ़िए, अध्ययन कीजिए और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए इनको सुनिश्चित कीजिए। जय श्री श्याम मित्रों।